दोस्तों, कभी आपने सोचा कि मार्केट ऑपरेट कौन करता है? अब कई सारे बंदे बोलेगा मार्केट तो ऑपरेटर ऑपरेट करता है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं। हाँ, ये मैं मानता हूँ, एक ऑपरेटर मार्केट को ऑपरेट करता है, बट ओरिजिनल जो ऑपरेटर होता है वो हम लोग। क्योंकि अगर मेरे जैसा या तुम्हारे जैसा कई सारे रिटेलर सब पैसा नहीं लगाएंगे तो मार्केट में ट्रेड कैसे होगा, जिसको अच्छे से समझ लो। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 1 लाख रुपए है, मेरे पास 2 लाख रुपए है। आपने सेलिंग साइड का ट्रेड लगा दिया 1 लाख रुपए का, बट मैंने आपके ऑपोजिट बाइंग साइड का ट्रेड लगा दिया 2 लाख का। तो भारी किसके ऊपर पड़ रहा है? मेरे ऊपर भारी पड़ा। मैं सबसे ज्यादा पैसा लगाया हूँ, आपसे ज्यादा, तो मार्केट ऊपर जाएगा। बट उस टाइम आपका कोई दोस्त वो आके फिर 1 लाख लगा दिया, मान लीजिए 1.5 लाख लगा दिया, तो आपके तरफ 2.5 लाख हो गया। ठीक है, तो वो मार्केट नीचे आने लगेगा। तो जितना ज्यादा ऑर्डर पड़ता है, यानी कि जितना ज्यादा बाय सेल होता है, तो उसी तरह मार्केट मूव करता है। मार्केट में नीचे बहुत सारा बंदा 1.5-2 करोड़ का बाय कर लिया, बट ऊपर की तरफ स्मार्ट मनी ने लगा दिया 2-3 करोड़, तो मार्केट नीचे की तरफ आएगा। देखो दोस्तों, मैं बस आपको ये एक एग्जाम्पल दिया हूँ समझने के लिए। तो अभी चलो डिटेल में समझते हैं। मार्केट चलाता है हेज फंड या स्मार्ट मनी, इंस्टीट्यूट, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, बैंक, यही सब मार्केट ऑपरेट करता है। ठीक है, तो इनके अगेंस्ट में हम लोग नहीं जा पाएंगे, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल आपका भी बैंक में पैसा रहता है, मेरा भी बैंक में पैसा रहता है ना। तो हमारे जैसा कहीं सारों पूरी दुनिया में सब बैंक में पैसा रखता है, तो सब की पावर एक जगह में, एक बैंक, तो उनकी तरफ तो भारी पड़ेगा ही, उनका तो पावर बहुत ज़्यादा रहेगा, है ना। तो उनके अगेंस्ट में हम लोग नहीं जा पाओगे। हम लोग रिटेलर इतना पैसा लेके उनके सामने क्या ही लड़ने जाओ। तो हम लोगों का भला ये होगा, वो जहाँ बाई करेगा उसके साथ हम लोगों को बाई करना है। वो जहाँ बाई करेगा मार्केट तो ऊपर जाएगा, हमारा पैसे भी उधर लगाना है, तो मार्केट हमारे उसके साथ साथ हमारा पैसा भी बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर उनके अगेंस्ट में लगा दूंगा तो हम लोग मतलब चिट्टी जैसा उड़ जाऊंगा, तुरंत उड़ जाऊंगा। तो हम लोगों को अब ये ढूंढना है उन लोग कहाँ बाई करता है या कहाँ सेल करता है, ये चीज़ हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है। तो इसके लिए आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों। हाँ, आज हम लोग लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो एक बायर जब उसको बाई करना होता है तो पहले बहुत सारा ऑर्डर होना चाहिए ना। जैसे कोई स्मार्ट मनी हेज फंड, वो 1-2 लाख की ट्रेड नहीं करता है, वो 100-150 करोड़ की ट्रेड करता है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए वो 100-150 करोड़ का बाय करता है, ठीक है, बट उनको कोई सेलर तो होना चाहिए ना 1-150 करोड़ की, जबकि उसको खरीदने को मिलेगा, वो खरीदेगा जिसके पास से, बट उसको बेचने के लिए कोई होना चाहिए, है ना। तो इसके लिए कोई सेलर भी होना चाहिए। ठीक है, तो वो क्या करता है, बहुत बड़ा ऑर्डर लगाता है। एंड हमारे जैसा रिटेलर, जहां हम लोगों का स्टॉप लॉस एक कट्टा रहता है, मार्केट उस पोजीशन पे आता है, हम लोगों का सबका लिक्विडिटी स्वीप करके ऊपर की तरफ चल जाता है। नीचे 1 करोड़ रुपए की ऑर्डर है, ठीक है, उनको बाई करना है 1 करोड़ का ऑर्डर, तो मार्केट इस तरफ चल रहा है एंड इस तरफ लिक्विडिटी सारा पड़ा है, तो मार्केट को धीरे धीरे नीचे की तरफ लाएगा, सब लिक्विडिटी स्वीप करके फिर मार्केट ऊपर जाएगा। यानी कि वो कम पैसा में ज्यादा क्वांटिटी खरीदना चाहता है। ठीक है, कम पैसा में, इसीलिए मार्केट को डाउन की तरफ लेके आता है, कम रुपए की प्राइस में, एंड सबसे ज्यादा क्वांटिटी खरीदना चाहता है, फिर मार्केट को हाई प्राइस में छोड़ देता है। तो चलो आज हम लोग लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट लेकर पूरा डिटेल में समझाऊंगा। बस आप लोग बेसिक तो समझ लिए होंगे, मतलब मैं आप लोगों को एक उदाहरण देके समझा दिया हूँ। अब चलते हैं चार्ट की तरफ, क्योंकि अगर ऐसे आपको नहीं बताते तो आपको ये चीज़ समझ में नहीं आता था। आप प्रैक्टिकली दिखाऊंगा तो आप इजीली समझ जाएंगे। तो चलो अब चलते हैं चार्ट की तरफ। तो देखो दोस्तों, अभी हम लोग चार्ट में आ चुका है। सबसे पहले हम लोगों को ये करना है कि मार्केट का टाइम फ्रेम बढ़ा दो, 1 आवर बोलो या 1 डे बोलो, प्रोसेस सेम ही है। जो बताऊंगा वो प्रोसेस सेम ही रहेगा, बट आप लोग टाइम फ्रेम अलग अलग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो फॉर एग्जांपल मैं 1 घंटे की टाइम फ्रेम ले लेते हैं। ठीक है, तो देखो अभी हम लोगों को 1 घंटे की टाइम फ्रेम लेने के बाद दिख रहा है कि मार्केट एक पोजीशन पे बहुत ज़्यादा गिरा है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग अगर देखेंगे तो ये नीचे की तरफ देखो, इस पोजीशन के बाद मार्केट बहुत बार ऊपर गया और बहुत बार इसको टेस्ट करने आया है, एंड इसके बाद मार्केट इधर से लिक्विडिटी लेके आगे बढ़ा है। तो देखो पहले ये 2 जोन मार्क कर लिया। ठीक है, तो अभी आप लोगों को एक चीज़ दिख रहा होगा कि मार्केट ने ऊपर की तरफ बहुत बड़ा वीक बनाया, ठीक है, एंड नीचे की तरफ भी बहुत बड़ा वीक बनाया। उसके बाद मार्केट एक बहुत बड़ा मूवमेंट दिया। दिख रहा है आप लोगों को कि जहाँ जहाँ बड़े वीक बनाया, उसके बाद मार्केट ने बहुत बड़ा मूवमेंट दिया।
तो दोस्तों यही होता है हमारा लिक्विडिटी पॉइंट। ठीक है, आप लोग अगर अच्छे से ध्यान से देखेंगे कि मार्केट जहाँ से मूव किया वहाँ से ही हम लोगों को एक बड़ा बड़ा वीक देखने को मिला ऊपर की तरफ, एंड नीचे की तरफ होगा तो बॉडी ऊपर की तरफ, वीक नीचे की तरफ। अगर ऊपर से डाउनफॉल आया तो बॉडी नीचे की तरफ, वीक ऊपर की तरफ। तो यही होता है हमारा लिक्विडिटी। आप इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, इसके साथ साथ हम लोग को ट्रेड प्लेस कैसे करते हैं, ट्रेड कैसे लेना पड़ता है, तो चलो अभी वो सब सारा चीज़ समझ लेते हैं। पहले आप ये समझ लिया होगा कि लिक्विडिटी किसको कहता है। लिक्विडिटी ये जो लेवल होता है ये सब लिक्विडिटी जोन है। ठीक है, ये जो पूरा एक जोन है ये लिक्विडिटी जोन है, और सेल साइड की ये जोन जो है ये लिक्विडिटी जोन है। ठीक है, और लिक्विडिटी किसको कहते हैं ये आप समझ गए होंगे, मैं थ्योरी में डिटेल्स में आपको समझाया हूँ। तो चलो इसको आप शॉर्ट टाइम फ्रेम में कन्वर्ट कर लो। फॉर एग्जाम्पल मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में इसको कन्वर्ट कर लिया हूँ। देखो 15 मिनट पे कर लिया हूँ तो आप लोगों को क्या दिख रहा है। पहले स्टार्टिंग में चलो, देखो मार्केट ने इस जोन पे एक बार वीक ऊपर की तरफ बना के लिक्विडिटी स्वीप किया, मतलब इधर कोई स्मार्ट मनी ने बाई किया। ठीक है, इस पोजीशन पे कोई स्मार्ट मनी या हेज फंड ने बाई किया। ठीक है, मतलब कोई इस पोजीशन पे कोई स्मार्ट मनी मतलब हेज फंड ने शॉर्ट किया, इसीलिए मार्केट इतना डाउन देखने को मिला हम लोगों को। ठीक है, तो ये जोन हमारा एक स्ट्रॉन्ग जोन बन गया। एंड नीचे की तरफ देखेंगे तो हम लोगों को क्या दिख रहा है, वीक। ये भी वीक है, ये भी वीक है, मतलब ये लेवल पे कोई स्मार्ट मनी ने बाई किया। ठीक है, तो ये भी लाइन हम लोगों के लिए एक स्ट्रॉन्ग लाइन है। ठीक है, तो अभी आप लोगों को क्या दिखना है कि मार्केट ने जहाँ बड़ा वीक बनाया जैसा इस पोजीशन पे, तो इस जोन को पहले ड्रॉ कर लो। ठीक है, इस जोन को ड्रॉ कर लो। मार्केट जब भी इस जोन पे टेस्ट करने आएगा, रिटेस्ट करने आएगा, तब आपको एंट्री लेना है। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं थोड़ा डाउन पे लगा देता हूँ, तो इधर वीक दिखाया हम लोगों को, तो वीक ने जब इस जोन को टच किया तो हम लोग को क्या करना है, जहाँ भी बड़ा वीक बनाया उसको पूरा एक जोन मार्क कर दो। मार्केट जितने बार उस जोन पे टेस्ट करने आएगा तो हम लोगों को और कुछ कंफर्मेशन लेना है एंड एंट्री लेना है। ठीक है, तो जहाँ भी मार्केट बड़े इंस्टीट्यूट बाई करेगा वो क्या करेगा, पहले एक बड़ा कैंडल बनाया नीचे की तरफ, उसके बाद बॉडी ऊपर की तरफ रहेगा, मतलब आपको समझ लेना है कि इधर लिक्विडिटी स्वीप हुआ। ठीक है, तो देखो दोस्तों जी ऊपर की तरफ लिक्विडिटी दिख रहा है, इसको कहता है एक्सटर्नल लिक्विडिटी। एक्सटर्नल लिक्विडिटी मार्केट के टॉप और मार्केट के बॉटम पे रहता है। और इंटरनल लिक्विडिटी किसको कहता है, मिडिल में जो स्वीप हुआ है लिक्विडिटी मिडिल में, तो उसको कहता है इंटरनल लिक्विडिटी। जैसे ये सब इंटरनल लिक्विडिटी। ठीक है, तो बीच में इंटरनल लिक्विडिटी देखने को मिलता है, एंड मार्केट का टॉप या मार्केट का बॉटम में हम लोग को एक्सटर्नल लिक्विडिटी देखने को मिलता है। लिक्विडिटी जब भी स्वीप होगा वीक ऊपर की तरफ बनाएगा। मान लो सेल साइड में लिक्विडिटी स्वीप हो रहा है। ठीक है, तो अपर साइड में मतलब मान लो मार्केट ऊपर से लिक्विडिटी स्वीप हो रहा है, तो ऊपर की तरफ वीक बनाएगा, नीचे की तरफ बॉडी बनाएगा। तो उसके बाद आपको समझ लेना है कि इधर लिक्विडिटी स्वीप हुआ। उसके बाद एक अच्छा कैंडल देखने को मिलेगा आपको रेड कलर की, मतलब सेलिंग साइड में, क्योंकि उधर लिक्विडिटी स्वीप हुआ। अगर बाई साइड में आपको लिक्विडिटी स्वीप देखने को मिलेगा तो आपको ये देखने को मिलेगा कि नीचे की तरफ वीक देखने को मिलेगा, एंड उसके बाद जो कैंडल होगा वो बाइंग साइड में आपको एक ग्रीन कलर की अच्छा खासा कैंडल देखने को मिलेगा, मतलब बिग बॉडी का कैंडल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपको ये समझ लेना है कि इधर लिक्विडिटी स्वीप हुआ है। उसके जो बिग वाला कैंडल देखने को मिलेगा उसी पे आपको एंट्री लेना है। अगर आपको सेफ चलना है तो जहां मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप किया उस जोन को पहले ड्रॉ कर लो। दूसरे बार मार्केट जब टेस्ट करना आएगा उस जोन में तब आपको एंट्री लेना है। ठीक है, बीच बीच में जो होगा वो लिक्विडिटी एक जोन होता है, मैंने तो आपको बता दिया हूँ। उस जोन पे सब आप लोग मार्क कर लीजिए। इस जोन पे जब मार्केट आएगा तब उधर टेस्ट करने के बाद आपको और कुछ कंफर्मेशन लेना है एंड एंट्री लेना है। दूसरी बात, आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो इस पोजीशन पे मार्केट ने ऊपर की तरफ एक वीक बनाया। ठीक है, तो इसका मतलब आपने समझ लिया होगा कि इधर लिक्विडिटी स्वीप हुआ, बट इसके बाद एक आपको डोजी कैंडल देखने को मिल रहा है, मतलब अनडिसीजन कैंडल। तो इसका मतलब आपको ये समझ लेना है कि मार्केट आप कुछ भी हो सकता है, क्योंकि डोजी कैंडल हम लोग को ये बताता है कि अनडिसीजन, बायर सेलर दोनों सेम है। तो आप एक कॉमन सेंस लगा लीजिए। देखो दोनों तरफ, एक तरफ ये दो तरफ, ठीक है, मतलब ये एक और ये एक। तो मार्केट ने किस तरफ लिक्विडिटी स्वीप किया, ऊपर की तरफ, तो इसने एक नंबर मिल गया, इसको एक नंबर मिल गया। दूसरा तरफ मार्केट उसके बाद डोजी कैंडल बनाया। ठीक है, तो अनडिसीजन, तो आप किसको और एक नंबर देंगे? मैं तो इसको नहीं दूंगा,
क्योंकि मुझे कंफर्मेशन इसमें एक मिला, साथ में एक डोजी, तो इसको ही मैं दूंगा, इसको 2 पॉइंट दूंगा, क्योंकि इधर से 2 कंफर्मेशन मिला है बट इधर एक भी कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है। तो मार्केट ने जब एक बड़ा वीक बना के ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ होगा, तो नीचे की तरफ बड़ा वीक बनाया एंड कैंडल बनाया, उसके बाद वाला जो कैंडल होगा वो अगर डोजी हो गया तो इसका मतलब आप लोग आराम से एंट्री ले लो, बट आपको 1-2 बार कुछ कंफर्मेशन लेना है, क्योंकि हर बार मार्केट एक ही तरफ बिहेवियर नहीं करता है, ठीक है। तो उस तरफ आपको एंट्री लेना है। एंड लिक्विडिटी के साथ आपको कौन सा इंडिकेटर बहुत अच्छा बनता है, देखो वो होता है वॉल्यूम। जहाँ भी लिक्विडिटी स्वीप होता है, देखो कहीं पे फेक ब्रेकआउट के बारे में तो आपको मालूम होगा ही, तो कहीं पे फेक ब्रेकआउट कुछ भी दिखा दो, लेकिन वॉल्यूम हम लोगों को कभी भी गलत नहीं बताता है। नीचे जो दिख रहा है, जो भाई को ये मालूम नहीं है, ये होता है वॉल्यूम, ठीक है। ये नीचे जो दिख रहा है बार, ये होता है वॉल्यूम। तो जहाँ भी लिक्विडिटी स्वीप होता है मार्केट ने, जहाँ भी लिक्विडिटी स्वीप कर रहा है वहाँ वॉल्यूम भी बड़ा होना चाहिए। देखो ये एक ओरिजिनल लिक्विडिटी स्वीप, क्योंकि इधर वॉल्यूम का साइज भी बड़ा है, इसलिए मार्केट ने एक बहुत बड़ा मूव दिया। आप लोगों को दिख रहा है कि इधर से बड़ा मूव दिया, ठीक है। तो आपको इसके साथ साथ वॉल्यूम देखना है। अगर बड़ा कैंडल हो रहा है, नीचे की तरफ वीक गिर रहा है, तो आपको वॉल्यूम भी ज़रूर देखना चाहिए इसके साथ साथ। तो वॉल्यूम अगर बिग साइज रहेगा तो आपको अंदाज़ लगा लेना है कि इधर बड़े बाय हुआ या बड़े सेल हुआ, ठीक है। एंड आपको इसके साथ साथ आपको अगर और सेफ चलना है तो चलो वो भी एक तरीका समझा देते हैं। देखो मार्केट ने इस पोजीशन पे हम लोग को क्या दिख रहा है कि बड़े कैंडल बनाया, नीचे की तरफ लिक्विडिटी स्वीप हुआ। साथ में हम लोगों को ये भी देखने को मिल रहा है कि इधर एक ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिला, ठीक है। देखो ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिला, तो ऑर्डर ब्लॉक साथ में लिक्विडिटी स्वीप, तो इसका मतलब इधर मार्केट ने बाई हुआ, एक गारंटी बाई हुआ, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप भी आप देखिए, फेयर वैल्यू गैप भी आपको जहाँ भी देखने को मिलेगा, इधर हम लोग को फेयर वैल्यू गैप भी देखने को मिला है। देखो इस पोजीशन पे फेयर वैल्यू गैप, तो मार्केट ने जब इसको टेस्ट करने आए थे फेयर वैल्यू गैप, चलो मैं इसके होते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देते, ठीक है। देखो इसको होते हुए हम लोग को एक लाइन ड्रॉ कर देते, चलो और एक भी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं आपके समझने के लिए। देखो ये जो बीच वाला गैप हो गया, ये हमारा फेयर वैल्यू गैप हो गया। मार्केट ने इधर टेस्ट किया तो ऊपर जा रहा है। देखो ये पोजीशन भी, ये भी टेस्ट किया। हर बार मार्केट एकदम एग्जैक्ट जगह पे नहीं आता है, इसीलिए हम लोग एक जोन बनाने के लिए बोलते हैं। मार्केट कभी भी एग्जैक्ट जगह पे नहीं आता है, कभी कभी आ जाता है, तो आपको फेयर वैल्यू गैप भी देखना है। तो इस जोन पे मार्केट ने जब आए हैं, मार्केट ने ऊपर की तरफ मूव दिया, तो बीच वाला जो कैंडल है वो हम लोग को क्या देखने को मिला, तो हम लोगों को 2 लिक्विडिटी के बारे में पता चल गया, एक एक्सटर्नल एक इंटरनल। और देखो कहीं पे भी आपको बड़ा वीक बन रहा है नीचे की तरफ, बॉटम के साइड या टॉप के साइड, आपको टॉप के साइड या बॉटम के साइड आपको देखने को मिल रहा है, इसका मतलब आप ये समझ लो कि मार्केट ने उधर लिक्विडिटी स्वीप किया। अब मार्केट ऊपर जाने की चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एंड बीच में जहाँ देखने को मिलेगा तो वहाँ आपको और थोड़ा बहुत कंफर्मेशन लेना है, क्योंकि आप कंफर्म हो गया कि इधर लिक्विडिटी स्वीप किया, तो एक छोटा मोटा भी मूव देगा मार्केट में। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट लेके पूरा डिटेल में समझ लिए होंगे। ठीक है दोस्तों, टाइम तो थोड़ा लगा है मैं मानता हूँ, लेकिन पूरा क्लोज करके बताया हूँ। मेरे अंदर जो बात है वो आप लोगों को एक्सप्लेन किया हो, ठीक है। तो इसमें टाइम लगा, बट आपको मैं ये गारंटी दे रहा हूँ, आप अगर वीडियो को अच्छे से देखे होंगे तो आपको लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट लेकर कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ भाई एक लाइक कर दो, बहुत मेहनत लगता है एक वीडियो बनाने के लिए, तो एक लाइक कर दो और एक सब्सक्राइब कर दो और आपका नालायक दोस्त को शेयर कर दो, ठीक है। वीडियो शेयर करना मत भूलना, ठीक, और कमेंट कर दो किस चीज़ के ऊपर आपको वीडियो मिल रहा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना।